अगर आप भी सेक्शन 16(4) के नोटिस से परेशान हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जीएसटी रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो किस केस में आईटीसी अलाउ होगा और किस केस में नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 16(4). इसके अंदर एक टाइम लिमिट दी गई है। वो टाइम लिमिट क्या है? 38 नवंबर। ये सेक्शन 16(4) जो है ये आईटीसी के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि अगर आप स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो हम आपको जीएसटी का आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। आउटपुट लेंगे लेकिन आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। आपको जो देने हैं वो तो हम ले लेंगे, लेकिन आपको जो बेनिफिट देने हैं वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि बजट 2024 में क्या चमत्कार हुआ है। बजट का लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट टू रिलैक्स टाइम लिमिट, रिलैक्स द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। आईटीसी अवेल करने के लिए जो टाइम लिमिट फिक्स किया गया था उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है। सेक्शन 16(4) की वजह से ना बहुत लोग त्रस्त थे। बहुतों के तो बैंक अकाउंट अटैच हो चुके थे जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं। आगे एग्जाम्पल में आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों परेशान हो रहे थे। तो चलिए, न्यू सबसेक्शन 5 and 6 आर बीइंग इंसर्टेड इन सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू रिलैक्स द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी एज पर सेक्शन 16(4) विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। डेट देखो, जो भी चेंज आए हैं ये रेट्रोस्पेक्टिवली आए हैं, 1/7/2017 से आए हैं। तो आपका अगर पुराना केस भी है तो आपके लिए भी ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ इनिशियल ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21, इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21, the registered person shall be entitled to input tax credit in any return under section 39 which is filed up to 30th day of November 2021। पहले तो कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 18, 19, 19, 20 और 20-21 से रिलेटेड रिटर्न्स अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर दी है तो आपको 16(4) का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, आईटीसी मिल जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट देख, विद रिस्पेक्ट टू केसेस वेयर रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड आफ्टर रिवोकेशन, द टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट इन केसेस वेयर रिटर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन till the date of revocation of cancellation will be extended till the date of filing of the said GSTR 3B return subject to certain conditions। कुछ conditions भी लगे हैं। condition क्या है? if the said return is filed by the registered person within 30 days of the order of revocation of cancellation of registration। अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है और कैंसिलेशन के कारण आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हो तो आपके लिए अलग लिमिट दी गई है कि जब आपका रिवोकेशन ऑर्डर पास हो जाएगा तो जिस डेट को रिवोकेशन ऑर्डर आया उस डेट से 30 दिनों के भीतर आपको रिटर्न फाइल कर देना है, तब आपको ये आईटीसी मिल जाएगा। चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। जनवरी 2024 से जून 2024 तक की रिटर्न आप टाइम पे फाइल नहीं कर पाए। कारण कुछ भी हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कौन जानता है किसको क्या हो जाए। जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 29। ये क्या कहता है कि अगर आपने लगातार 6 महीने की रिटर्न नहीं भरी है तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि आपका जीएसटी कैंसिल कर देगा, वो भी बैक डेट से कैंसिल कर सकता। तो मान लो डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया 1 जनवरी से। कब से कैंसिल कर दिया? 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। जीएसटी पोर्टल पे आपके रिटर्न डिसेबल हो गए, जिसके कारण आप जनवरी से लेके जून तक की रिटर्न फाइल ही नहीं कर पा रहे हो। अब आप क्या करोगे? अब आपने क्या किया? रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दिया।
रिवोकेशन के लिए अप्लाई तो करोगे, लेकिन किसी कारण से इसमें डिले हो जाता है। आपका जीएसटी 30 नवंबर से पहले रिवोक नहीं होता है। लेट सपोज आपका रिवोकेशन ऑर्डर कब आता है? 1 दिसंबर 2024 को। अब देखो, ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था कब? 1 जनवरी 2024 को, जिसके कारण आप जनवरी से लेकर जून तक की रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। और सेक्शन 16(4) कहता है कि 30 नवंबर तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो हम आपको आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? आपके बस में क्या है? आपके बस में क्या था? रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना, जो कि आपने कर दिया। अब जीएसटी रिवोक ही नहीं हुआ, टाइम पे कैंसिलेशन ऑर्डर का रिवोकेशन ही नहीं हुआ, रिवोकेशन ऑर्डर मिला ही नहीं, जीएसटी पोर्टल एक्टिव ही नहीं होगा, तो हम रिटर्न भरेंगे कैसे? सोचने वाली बात है, लॉजिकल है। और इस केस में भी 16(4) के नोटिस बहुत सारे आए थे। आप खुद ही देख लो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं है रिटर्न भरने का। अब ऑप्शन ही नहीं है तो रिटर्न हम भर ही नहीं पाते हैं। और जब रिटर्न भरा रिवोकेशन के बाद तो 16(4) का नोटिस आ गया कि आपने आईटीसी क्यों क्लेम कर लिया। अब आप ही बताओ, 10 लाख की टैक्स लायबिलिटी है, 8 लाख का आईटीसी है। आईटीसी का बेनिफिट लेते हैं तो हमें 2 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आईटीसी डिसअलाउ हो जाता है, आईटीसी नहीं लेते हैं, तो हमें 10 लाख का पेमेंट करना पड़ जाएगा। और अगर हमने रिटर्न में आईटीसी क्लेम कर लिया है तो ये डिमांड के साथ पेनल्टी भी लगा चुके थे, वो भी 100% का। सोचो कितना बड़ा डिमांड था, कितना बड़ा त्रासदी आया था। चूंकि यहाँ पे डीलर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था रिटर्न फाइल करने का, उसके बस में था ही नहीं रिटर्न फाइल करना, इसलिए इस सिचुएशन को कवर करने के लिए बजट 2024 में एक अमेंडमेंट लाया गया है। और उस अमेंडमेंट में कहा गया है कि जिस दिन आपका रिवोकेशन ऑर्डर पास हुआ, इस एग्जाम्पल में कब पास हुआ है? 1 दिसंबर 2024 को, तो यहाँ से आप 30 दिन काउंट कर लीजिए। और इस 30 दिनों के भीतर अगर आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब देखो, रिटर्न कब से कब तक का पेंडिंग है? जनवरी से लेके जून तक का। अब जनवरी से पहले तो आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल से जून। तो जनवरी से मार्च तक का जो पीरियड है ये किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। और अप्रैल से जून तक का जो पीरियड है ये कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अब देखो, अब अमेंडमेंट के अंदर क्या कहा गया है कि कैंसिलेशन के डेट से लेके रिवोकेशन के डेट तक, तो कैंसिलेशन का डेट है 1 जनवरी और रिवोकेशन का डेट है 1 दिसंबर। तो जनवरी से लेके दिसंबर। अब आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए जनवरी से मार्च तक का रिटर्न कब फाइल करना पड़ेगा? रिवोकेशन के डेट से 30 दिनों के भीतर। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है कि जनवरी से मार्च तक का तो ठीक है, अब अप्रैल से जून तक का जो रिटर्न है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से बिलोंग करता है, क्या उसका भी ड्यू डेट यही हो गया 1 दिसंबर के बाद 30 दिनों के भीतर? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस पीरियड के लिए सेक्शन 16(4) की ड्यू डेट है 30 नवंबर 2025। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।